गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हमने टाइप्स ऑफ सेट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि नल सेट हमने पढ़ा, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स पढ़ा, सिंगल टोन, डबल टोन, ट्रिपल टोन, सबसेट के बारे में हमने पढ़ा, पावर सेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज अपन टाइप ऑफ सेट्स में जो रिमेनिंग आपका पार्ट बचा हुआ है उसको अपन लेके चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट आता है इसके अंदर, या रिमेनिंग आप आगे से कंटिन्यू कर देना। जैसे आप लोगों ने 7 पॉइंट को डिस्कस कर लिया था पावर सेट तक। 8 नंबर पॉइंट देखिए आप, क्या होता है? फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होता है? परिमित समुच्चय होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है? अ सेट इन विच द एलिमेंट आर फाइनाइट एंड काउंटेबल। जो एलिमेंट होगा, अ सेट इन हैविंग एलिमेंट आर फाइनाइट एंड काउंटेबल। तो मैं यहां पे शॉर्टली लिख देता हूं कि एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट एंड काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो देखिए कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात बताता हूं आपको। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देखिए यहां पे नंबर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स के अंदर आपने देखा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जाता है यहां पे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए क्या आ जाएगा यहां पे? 10। इज इट क्लियर? यहां पे एलिमेंट आ जाएंगे 10। अब मैंने इसको तो लिखा है रोस्टर फॉर्म के अंदर, मैंने इसको लिखा है रोस्टर फॉर्म के अंदर। अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म देखिए क्या होती है। इसी एग्जांपल को मैं लिखता हूं तो देखिए क्या आ जाएगा? x सच दैट x इक्वल टू n, ईच ऑफ x बिलोंग्स टू n। यहां पे ये क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा, बट रेस्ट्रिक्शन कंडीशन आ जाएगी आपके पास n लेस देन इक्वल टू 10। तो यहां पे देखिए सिमिलरिटी क्या हुई, इसके अंदर भी अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया वो आपका क्या आ जाएगा? 10। मैंने आपको बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट एंड काउंटेबल। फाइनाइट मतलब रुक गया, फिक्स नंबर कितने हो गए? फिक्स हो गए, जिनको हमने काउंट किया, काउंटेबल रहा, दैट इज फाइनाइट सेट्स। अब अपने पास जो सेकंड पार्ट आता है वो इसका पार्ट आता है इनफाइनाइट सेट्स को लेकर। तो देखिए इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए इनफाइनाइट सेट, पॉइंट नंबर 9 के अंदर देखिए आप, इनफाइनाइट सेट। पॉइंट नंबर 9 देखिए आप, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट। ये जो कंडीशन होती है वो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट की कंडीशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है, बेहतरीन एग्जांपल रोस्टर फॉर्म के अंदर। सबसे पहले देखिए ए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये देखो जा रहा है। ठीक है, तो यहां मैंने चेक किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका कैसा आ गया? इनफाइनाइट। तो यहां पे मैं इसी को ही सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखता हूं। ये तो मैंने लिखा रोस्टर फॉर्म के अंदर, ये मैं लिखूंगा सेट बिल्डर के अंदर। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्मेट क्या होती है? x सच दैट x इक्वल टू n, ईच ऑफ x बिलोंग्स टू n। ये जो कैपिटल N है वो आपका क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। तो यहां पे भी आपने चेक किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपका कैसा आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहां जो आपकी कंडीशन थी वो अनकाउंटेबल वाली कंडीशन रही और क्या रही? इनफाइनाइट वाली कंडीशन रही। अब अपन बात करते हैं दो सेट्स, जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट एक दूसरे के सिमिलर टाइप के सेट थे। अब अपन बात करते हैं इक्वल सेट को लेकर और इक्विवेलेंट सेट को लेकर। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में देखिए। देखिए क्या होता है, पॉइंट नंबर 10 को लेते हैं सबसे पहले। इक्वल सेट, इक्वल सेट के अंदर देखिए पॉइंट नंबर 10 स्टार लगा लेना। फर्क क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए आप पॉइंट नंबर 10 इक्वल सेट,
इक्वल सेट क्या होता है? समान समुच्चय। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इज इट क्लियर? सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ बी। इफ एवरी एलिमेंट is a set A of, if every element of set A is a member of B and vice versa, B का भी जो member होगा वो क्या होगा? A का होगा, is called equal set। जैसे मैं आपको और extra highly definition को बताना चाहता हूं, if every element of A is a subset of B and if every element of B is a subset of A, अगर ये कंडीशन आ जाती है, दोनों की सबसेट की कंडीशन आ जाती है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? इक्वल सेट्स कहेंगे। तो देखिए मैं इसके अंदर पॉइंट लिखता हूं, इक्वल सेट होने की क्या कंडीशन होती है वो देखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2, एलिमेंट्स विल बी सेम। ये अगर दोनों कंडीशन होती हैं तो आपका सेट कैसा हो जाएगा? इक्वल सेट। कैसा हो जाएगा? इक्वल सेट। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं यहां पे। एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे 1 2 3 4, बी में मैंने लिखा 2 1 4 3, ये मैंने लिखा। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट की मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रहा यहां पे? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रहा? 4। तो देखिए यहां पे Na इक्वल टू Nb, पहली कंडीशन क्लियर हुई। Na इक्वल टू Nb इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? एलिमेंट्स विल बी सेम, मतलब यहां पे भी 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3 4। पॉइंट नंबर 2, एलिमेंट्स विल बी सेम। कुल मिला के इन दोनों पॉइंट से इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हुई, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों कंडीशन होती है, मतलब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो ऑलवेज ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा? ए इक्वल टू बी से। ए इक्वल टू बी आपका क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसा कि आपने देखा होगा, देखिए यहां पे देखिए यहां पे पॉइंट नंबर 2 के अंदर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, आपको ये सेट दिया हुआ है या एक वर्ड दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स, एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी ईयर, ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 आपको दे दिया रेट। चलो ये दे दिया, तो इस कंडीशन को अपने को चेक करना है क्या ये इक्वल सेट होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसका सेट फॉर्मेट बनाया इस वर्ड का। तो देखिए ए का सेट बना EAR, यहां देखिए 2 वर्ड दिए हुए हैं, इसको आप ए और बी से रिप्रेजेंट नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। 2 वर्ड दिए हुए हैं, यहां बताओ क्या आ जाएगा? R हो जाएगा, A हो जाएगा और T हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो गए, हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो गए, लेकिन एलिमेंट्स में देखो क्या डिफरेंट रहा। R यहां पे भी आया, R यहां पे भी आया, A यहां पे भी आ रहा है, A यहां पे भी आ रहा है, लेकिन यहां पे E डिफरेंट है, यहां पे T डिफरेंट है। तो आपसे पूछेगा क्या ये इक्वल सेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B, ये कभी भी इक्वल सेट नहीं होगा। ये कैसा सेट हो जाएगा? अनइक्वल सेट हो जाएगा। तो अब देखिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बात करते हैं। वो देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है इसका इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है उसको समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए इक्विवेलेंट सेट को नेक्स्ट पार्ट आता है इक्विवेलेंट सेट्स।
इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या आता है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा कुछ लिखा होगा। यहां पे केवल मैं कंडीशन लिखता हूं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, इतनी सी बात ध्यान रखना है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे ए के अंदर मैंने लिया 1 2 3, बी के अंदर मैंने लिया अल्फा बीटा गामा, और सी के अंदर मैंने लिया ए बी सी। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा, 3। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3, यहां पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3। तो तीनों के अंदर देखिए जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आ गए, Na इक्वल टू Nb इक्वल टू Nc इक्वल टू 3, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे तो ऐसी कंडीशन को अपन कहेंगे इक्वी वैलेंट सेट्स। इज दैट क्लियर? तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट्स हुआ। इसी तरीके से अपन एक लास्ट सेट की तरफ आता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। यूनिवर्सल सेट देखिए क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिवर्सल सेट के बारे में, कि हम लोगों ने जैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जिसको अपन देखेंगे। यूनिवर्सल सेट को यूं समझिए आप, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उसको अपन मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट। उस यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस के सब्जेक्ट के लोग अलग हो गए, उसको रिप्रेजेंट किया गया सेट ए से। कॉमर्स के सब्जेक्ट के लोग अलग हो गए, उसको रिप्रेजेंट किया गया बी से। इज दैट क्लियर? आर्ट्स के सब्जेक्ट के लोग अलग हो गए, जिसको रिप्रेजेंट किया गया सी से। मतलब ऑल कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ सेट्स जो आपका होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसा कि मान लीजिए कि आपको एक छोटी सी बात बतानी है, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, पूरी यूनिवर्सिटी के लोग हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए साइंस वाले लोग, तो देखिए यहां पे ए, ये साइंस को डिनोट करेगा, तो साइंस वाले लोग 1 2 3 4 ये आ जाएगा। बी यहां पे आ जाएगा 3 4 5 6, और सी ये आ गया कॉमर्स, और ये आ गया आर्ट्स। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 7 8 9 10। अब देखिए मैं अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम भी आपको इसको समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, केवल मैं इसमें आपको शुरुआत कर रहा हूं, हालांकि मैंने सबसेट का वेन डायग्राम नहीं पढ़ा है। सबसेट का वेन डायग्राम मैं जब वेन डायग्राम ऑपरेशन के पढ़ा दूंगा तभी वहां पे पढ़ाऊंगा आपको सबसे लास्ट में, ठीक है? तो देखिए इसके अंदर मैं आपको एक हल्की सी चीज बताना चाह रहा हूं, वो देखिए क्या होगा। ये जैसे ए वाला पार्ट हुआ, ये बी वाला पार्ट हुआ, और ये सी वाला पार्ट हुआ। तो देखिए ए के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4, और यहां आ गया 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ एलिमेंट आ गया। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस का होगा। मतलब सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों लोगों का जो कॉम्बिनेशन पार्ट हुआ, वो जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों को हम लोगों ने मिला दिया, वो तीनों किसको डिफाइन करने लगे, एक यूनिवर्सल सेट को। दैट इज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल सेट, ठीक है? अपन एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने नंबर सिस्टम बहुत पहली क्लास में पढ़े हुए हैं, और आप मेरे वीडियोस के अंदर भी नंबर सिस्टम का आपने देखा होगा। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा, अ कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है कि कॉम्बिनेशन पार्ट कैसे हुआ। जैसा कि एग्जांपल में बताता हूं, रियल नंबर जो होता है
वो रेशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन पार्ट होता है। तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर मुझे r माइनस क्यू निकालना है, मुझे r माइनस क्यू निकालना है, तो वो किसकी डेफिनेशन को डिपेंड करेगा? इर्रेशनल नंबर को। मुझे r माइनस आई आर निकालना है, तो वो किसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा? रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को अगर अपन लोग मिला देते हैं, वो आपका क्या बन जाता है? रियल नंबर। और रियल नंबर जो है आपका लाइक एज अ यूनिवर्सल सेट की तरीके से बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट, जैसा कि मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपका जैसे पूरा घर जो है वो यूनिवर्सल सेट है। आपके घर के अंदर अगर 3 रूम बने हुए हैं, 2 किचन बने हुए हैं, 2 बाथरूम बने हुए हैं, वो सारे उसके क्या हो गए? पार्ट हो गए। जब आप उन सबको एक कनेक्ट करोगे तो आपका एक पूरा घर बन जाएगा, और वो घर जो है आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ सेट जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज में आपको कभी कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप तुरंत जो है हम लोगों को कमेंट बॉक्स या जो भी आपके टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपकी क्लास 11 का पहला चैप्टर है। आप इसको जैसे ही उसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मजा आने लग जाएगा। आपको पता चलेगा कि यार ये फाइनाइट सेट हुआ, ये नल सेट हुआ, इसके अंदर हमने देखा इसके सबसेट ऐसे निकले, इसके पावर सेट ऐसे निकले। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो जैसे आप लोगों ने वीडियो को देखा, अगर वीडियो के बाद आपने उसके क्वेश्चन नहीं किए तो वो वीडियो आपका देखा हुआ आपको 50% ही यूजफुल होगा। आप उन चीजों को अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूंगा, आप वीडियो देखें। आप लैपटॉप के ऊपर या टीवी के ऊपर आप ईयरफोन या हेडफोन लगा के पूरा वीडियो को देखें अच्छे तरीके से। देखने के बाद आप कॉपी पेन आपके पास रखें और आप खुद एक नोट्स बनाते रहें अच्छे वाले, ठीक है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।